सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको 7 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने खुलेआम प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उनका जो कैरियर है, उनकी जिंदगी है वो खत्म हो गई। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम गलातियों उसका 6 अध्याय और 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टू में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, धोखे में ना रहो, अनजाने में ना रहो। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता और ना ही परमेश्वर का मजाक किया जाता है। तो ये 7 लोगों ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया था, जिसके कारण उनका इस दुनिया में अंत हो गया। जी हाँ, आइए हम देखते हैं कि वो 7 लोग कौन कौन से हैं जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है जॉन लेलन। जी हाँ, ये एक व्यक्ति है और ये एक बहुत बड़ा गायक था। कुछ वर्ष पहले अमेरिका की पत्रिका में जो जॉन लेलन ने जो कहा था वो प्रकाशित किया गया और उसने इस प्रकार से कहा था कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो खत्म हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। उसके बाद कहा, मुझे इस बारे में बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं निश्चय हूँ यीशु मसीह ठीक थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे बहुत गरीब थे, अनपढ़ थे। आज हम उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये जॉन लेलन ने 1966 में कहा था और जॉन लेलन ने यह भी कहा था कि उनका जो गायक का जो समूह है बीटल्स करके, वो यीशु मसीह से अधिक प्रसिद्ध है। इस गायक ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया था, जिसका परिणाम ये हुआ। उसके बाद कुछ सालों के बाद जॉन लेलन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और 4 गोली उसको मारी गई थी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका अंत हो गया। जो परमेश्वर से प्रसिद्ध होना चाहता था और कहा था कि हम यीशु मसीह से भी अधिक प्रसिद्ध हैं, उसका तुरंत अंत हो गया। जिस प्रकार से शैतान ने भी अपने मन में विचार किया था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, वो शैतान को नीचे गिरा दिया गया। घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी परमेश्वर का मजाक उड़ाना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है एनक्रेडो नेवेस, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें अपनी पार्टी से 5 लाख वोट भी मिल जाए तो परमेश्वर भी उन्हें राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते, और वो जीत भी गए। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले वो एक दिन बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा है काजुजा। ये जो है वो एक संगीतकार और गायक और कवि है। एक शो के दौरान उन्होंने कहा था, सिगरेट पीते समय उन्होंने हवा में धुआं छोड़ा और कहा, हे परमेश्वर, यह आपके लिए। और 32 वर्ष की आयु में फेफड़े या और उसकी मृत्यु हो गई। सिगरेट पीते समय जो धुआं निकलता है, उस धुएं को परमेश्वर से कहा था कि ये परमेश्वर, ये जो धुआं है वो आपके लिए है। लेकिन 32 वर्ष की आयु में उसे बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर का मजाक उड़ाना, उसका परिणाम क्या है आप देख सकते हैं। चौथा है जो टाइटैनिक का निर्माण करने वाले। जी हाँ, वह व्यक्ति जिन्होंने टाइटैनिक का निर्माण किया था। क्रूज जहाज टाइटैनिक के निर्माण के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, टाइटैनिक कितना सुरक्षित है? उसने कहा कि परमेश्वर भी उसे डुबा नहीं सकते। परिणाम ये हुआ कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में डूब गया और खत्म हो गया, नष्ट हो गया। 5वां है मार्लिन मुनरो। ये एक अभिनेत्री थी। एक शो के दौरान बिली ग्राहम, जो प्रभु के दास थे, उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने उससे कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे उसके पास प्रचार करने के लिए भेजा है। बिली ग्राहम की बातों को सुनने के बाद उसने कहा कि मुझे यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। 1 सप्ताह के बाद वो अपने घर में मृत पाई गई, उसकी मृत्यु हो गई। 6वां है कैंपिनास का हासदा। जी हाँ, ब्राजील के कैंपिनास में दोस्तों का एक समूह बहुत नशे में धुत होकर अपने दोस्त को लाने के लिए जा रहा था।
उसकी माँ है उसे कार तक ले गई एक लड़की को। अपनी सहेलियों के नशे में होने के कारण उसकी जो माँ थी बहुत चिंतित थी। उसने अपनी बेटी से जो पहले से ही कार में बैठी थी हाथ पकड़ के कहा कि बेटी, परमेश्वर तेरे साथ है और वह तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन उसने जवाब में दिया, केवल अगर वह परमेश्वर यात्रा करता है, क्योंकि यहाँ अंदर पहले से ही भरा हुआ है, परमेश्वर के लिए यात्रा करने के लिए जगह नहीं है। इस प्रकार से इसने कहा था और कुछ ही घंटों के बाद खबर आए कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और जितने भी लोग कार में बैठे थे सबका मृत्यु हो गया। सातवां है क्रिस्टीन हेविड, जो कि एक पत्रकार है। उन्होंने कहा था कि बाइबल परमेश्वर का वचन अब तक लिखी हुई सबसे खराब पुस्तक है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को, पवित्र बाइबल को खराब बताया था और जून 2006 में वह अपनी कार में इतनी जली हुई अवस्था में पाई गई कि उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग मर गए, लेकिन केवल यीशु मसीह जो मरा और वो तीसरे दिन जी उठा और अभी तक जीवित हैं। तो परमेश्वर का मजाक उड़ाना और उसका परिणाम हमने देखा। जिन लोगों ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया उनकी जो जिंदगी है वो खत्म हो गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।